नमस्कार साथियों, आप सभी को 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयां। और आज का जो हमारा अध्याय है वो हम समर्पित कर रहे हैं गणतंत्र दिवस को ही। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में और इसके साथ आज हम कुछ सवालों के बारे में बात करेंगे, कुछ सवालों पर चर्चा करेंगे जो लोगों को बहुधा नहीं पता होते हैं। तो चलिए शुरू करें। तो साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं, आज का जो हमारा पहला सवाल है वो ये है कि आखिर ये काफी लोगों को आपने देखा होगा इस चीज में कंफ्यूज होते हुए, उनको नहीं पता होता है ढंग से कि आखिर हम ये कैसे निर्धारित करते हैं कि ये 75वां गणतंत्र दिवस है, 76वां गणतंत्र दिवस है, 77वां गणतंत्र दिवस कब होगा या 74वां कब मनाया गया था। तो देखिए, यहाँ पर जो सबसे बड़ी चीज है वो ये है कि जैसे मैंने अभी प्रोग्राम के शुरू में ही कहा कि 76वें गणतंत्र दिवस की आप लोगों को शुभकामनाएं। तो कई लोग यहाँ पे कंफ्यूज भी होंगे कि 76वां कैसे हो सकता है या 76वां है तो क्यों है। तो देखिए, उसके पीछे जो है सिर्फ एक कारण है, वो ये कि 26 जनवरी 1950 को हमने अपना पहला गणतंत्र दिवस मनाया था। तो उसके हिसाब से अगर आप देखें तो जब एक साल पूरा हुआ, यानी अगली साल 26 जनवरी 1951 जब आया, तब हम पहला नहीं, हम दूसरा गणतंत्र दिवस जो है मना रहे थे। तो उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आज हम 76वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और ये 76वां साल लगेगा हमें गणतंत्र हुए। तो ये एक कारण है। यही सेम चीज 15 अगस्त पर भी लागू होती है और एक साल आगे का, मतलब जिस वर्ष में हम प्रवेश करने जा रहे होते हैं उसी वर्ष का गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस हम मना। अब हमारा दूसरा सवाल कि आखिर गणतंत्र होने में और स्वतंत्र होने में क्या अंतर है। मैंने अभी आपसे कहा कि हम 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गए थे। सबको पता है कि हमें स्वतंत्रता जो मिली थी वो 15 अगस्त 1947 को मिली थी, ठीक है। तो आखिर फिर गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को क्यों मनाया जाता है, या गणतंत्र दिवस, गणतंत्र होने में क्या अंतर है। तो इसका मैं आपको जवाब देता हूं थोड़ा बृहद रूप से। देखिए, गणतंत्र के दो मतलब होते हैं। एक तो मतलब ये हो गया कि प्रजा का शासन, गण मतलब हम लोग, प्रजा, जो प्रजा के साथ प्रजा है पूरी, नागरिक जो है, प्रजा जो है वो लोग हो गए, देश के नागरिक हो गए। और तंत्र मतलब उनका शासन, तो प्रजा का शासन हो गया। एक जो मतलब होता है गणतंत्र का वो ये होता है कि गणतंत्र सिर्फ वही देश, वही राज्य कहलाता है जिसका संवैधानिक प्रमुख प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुना जाता हो। उदाहरण के लिए, ब्रिटेन एक लोकतंत्र है लेकिन गणतंत्र नहीं है। ब्रिटेन स्वतंत्र देश है लेकिन गणतंत्र नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ आज भी राजशाही ही चल रही है। वो लोग जो हैं स्वतंत्र हैं, सब बात ठीक है, लेकिन उनके यहाँ राजा जो होता है वही सर्वोपरि होता है, जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति संवैधानिक मुखिया होते हैं देश के, सबको पता है ये चीज। अब जिस प्रकार हम अपने राष्ट्रपति को चुनाव के द्वारा अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं, इसका मैंने, इसके ऊपर पूरा वीडियो है मेरा, आप देख सकते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। लेकिन ब्रिटेन में ये चीज नहीं होती है। वहां पर राजा या रानी जो भी होगा वो क्रमानुसार जो है वंश में ही उनके जो है वंशानुसार चलता रहता है। जैसे अभी पहले महारानी एलिजाबेथ थी, उनके एक्सपायर होने के बाद उनके बड़े बेटे प्रिंस चार्ल्स, वो जो हैं इस समय ब्रिटेन के राजा हैं, और उनके बाद उनके जो बड़े बेटे हैं वो वहां पर राजा बनेंगे। तो वहां लोकतंत्र है, स्वतंत्रता है, स्वतंत्र है यहाँ। लेकिन आपका जो संवैधानिक मुखिया है उसको आप चुनते नहीं है। अब यहाँ पब्लिक के पास कोई ऐसी चॉइस नहीं थी कि वो महारानी के बाद प्रिंस चार्ल्स की बजाय किसी और को राजा बना देती। ये
पहले से निर्धारित है कि प्रिंस चार्ल्स ही राजा होंगे। उसके बाद अब उनके बड़े बेटे जो हैं वो राजा होंगे, ये भी पहले से निर्धारित है। फिर उनका जो बड़ा बेटा होगा वो राजा होगा। यानी संवैधानिक मुखिया जो है वो वंशानुगत चलता आ रहा है। हमारे यहाँ कोई निर्धारित नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि अगली राष्ट्रपति भी द्रौपदी मुर्मू ही होंगी, क्योंकि हम अपने संवैधानिक मुखिया को चुनते हैं बाकायदा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। तो हमारा मुखिया एक निर्धारित समय के लिए चुना जाता है, उसके बाद जो है वो बदल जाता है। यही अंतर है एक गणतंत्र होने में और स्वतंत्र होने में। तो उम्मीद करता हूं ये आपको क्लियर हो गया होगा अब। तो ये यहाँ पर जो है यही ध्यान रखने वाली बात है। इसलिए हम स्वतंत्र होने के साथ साथ गणतंत्र भी है। अब तीसरा सवाल जो सबसे ज्यादा लोगों के दिमाग में आता है, 15 अगस्त के बारे में तो कोई कंफ्यूज नहीं है, सबको पता है कि साहब आजाद हुए थे 15 अगस्त 1947 को, तो हम 15 अगस्त मनाते हैं, हमारा स्वतंत्रता दिवस है, उस दिन हमें गुलामी से आजादी मिली थी। लेकिन हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? आखिर 26 जनवरी को तो कुछ नहीं हुआ था, ऐसी कोई चीज नहीं हुई थी। हम ये कहते हैं कि 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस इसलिए मनाते हैं कि 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ था। तो यहाँ पर प्रश्न ये है कि आखिर हम 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? 26 जनवरी को ही संविधान क्यों लागू हुआ था? संविधान 25 जनवरी या 27 जनवरी को भी लागू हो सकता था। यदि हम बात करें कि साहब संविधान ये कि शायद संविधान बना होगा उस दिन पूरा हुआ होगा, तो ऐसा भी नहीं है। संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। फिर भी हमने जो है इतने दिन इंतजार किया 26 जनवरी का स्पेशली कि नहीं साहब 26 जनवरी को ही लागू करेंगे। आखिर क्यों? तो इसके पीछे का कारण मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इसके पीछे का सीधा सा कारण है कि लाहौर अधिवेशन में 1929 में ये निर्धारित किया गया था, डिसाइड किया गया था कि अब से हर वर्ष 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा। पूर्ण स्वराज का मतलब ये था कि हम पूरी तरीके से आजाद होंगे। जब हम 15 अगस्त 1947 को आजाद हुए, उस समय भारत आजाद तो हो गया था, लेकिन भारत के कुछ मामले जैसे विदेश मामला, संचार का मामला, सिक्योरिटी रक्षा का मामला, मिलिट्रीज के मामले, ये सारी चीजें जो हैं वो ब्रिटेन से ही नियंत्रित हो रही थी और उन्हीं लोगों के द्वारा नियंत्रित की जा रही थी। आंतरिक मामले में हम स्वतंत्र हो गए थे कि आप अपना देख लीजिए, आपको कैसे देश चलाना है, क्या करना है। तो पूर्ण स्वराज की जो मांग हमने 1929 के अधिवेशन में जो ये घोषणा की, ये हमने जो माना कि हम 26 जनवरी 1900 मतलब जो भी 26 जनवरी आएगी उस 26 जनवरी को हम पूर्ण स्वराज का दर्जा मांगेंगे। इसका मतलब था कि हमें आंतरिक और बाहरी मतलब हर प्रकार से हमें आजादी चाहिए। सब कुछ हम ही डिसाइड करेंगे, हम ही निर्धारित करेंगे, हमारे ही इच्छा अनुसार, हमारे ही हिसाब से चीजें होंगी। किसी भी प्रकार का नाम मात्र के लिए भी जो है दूसरी सत्ता का, बाहरी देश का उसमें हस्तक्षेप नहीं होगा। तो ये पूर्ण स्वराज की मांग थी। ये 26 जनवरी को मनाया जाता था फिर हर साल। तो इसीलिए जब संविधान लागू करने की बात आई तो ये हुआ कि साहब संविधान तो तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को बनके। तो जब लागू करने की बात आई तो ये कहा गया कि खासकर नेहरू जी का ये कहना था कि क्योंकि हम अभी तक हर वर्ष जो है 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं और अपना संविधान बना लेना, अपना संविधान लागू करना, इसका मतलब है कि अब हम बिल्कुल स्वतंत्र हैं। हमारे पास एक पूरी व्यवस्था है, हमारे पास कानून है, हमारे पास सारी चीजें हैं। अब हम आंतरिक बाहरी दोनों मामलों में बिल्कुल स्वतंत्र हो चुके हैं। अब जो कुछ भी निर्धारित होगा, जो कुछ भी होगा, भारत की जनता द्वारा भारत की जनता के लिए ही होगा। या और भी कोई बात होती तो ये था कि मतलब कोई बाहरी अब हमारे ऊपर कोई हस्तक्षेप नहीं है। तो ये एक कारण था जिसके कारण 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया और इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब एक और महत्वपूर्ण सवाल
ये इसका जवाब शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा कि अच्छा, पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि क्या 15 अगस्त 1947 को जब हम आजाद हुए, यानी कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस हम मनाते हैं तब, और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ तो 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, दोनों दिन क्या झंडा एक जैसा फहराया जाता है, एक जैसा लहराया जाता है, या दोनों की प्रक्रिया में कोई अंतर होता है? तो आप लोग ज्यादा सोचिए मत, मैं इसका जवाब दे देता हूं आप लोगों को। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो बहुत अच्छे अच्छे लोगों को भी नहीं अ, पता होती। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब किसी को नहीं पता, लेकिन बहुत से लोगों को नहीं पता होती है। तो ये बहुत, इसमें एक बहुत ही अंतर है। जनरली हमें यही लगता है कि झंडा फहराया जाता है दोनों दिन, 15 अगस्त को भी झंडा लहरा देते हैं, 26 जनवरी को भी लहरा देते हैं। ऐसा नहीं है, इसके पीछे एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है जो मैं आपको अभी आगे बताने वाला हूँ। देखिए, 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हुए थे, ठीक है। तो 15 अगस्त 1947 को क्या होता है कि उस दिन जो है ध्वजारोहण होता है, यानी कि फ्लैग होस्टिंग होती है। और 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तब हम ऑलरेडी जो है स्वतंत्र हो चुके थे, और उस दिन जो है फ्लैग अनफर्लिंग होती है, यानी कि ध्वज जो है सिर्फ लहराया जाता है। अब यहाँ पर अंतर क्या है कि 15 अगस्त को ध्वजारोहण होता है, मतलब कि 15 अगस्त को जब हम आजाद हुए, सबसे पहले लाल किले पे तिरंगा फहराया गया था आजादी के बाद, आजाद हुए जब हम हो गए उसके बाद। तो 15 अगस्त को जो ध्वज फहराया जाता है उसमें क्या होता है कि हमारा ध्वज नीचे से ऊपर की ओर जाता है और ऊपर जाकर के फिर वो लहराता है। अब ये प्रक्रिया क्यों अपनाई जाती है? क्योंकि जब हम आजाद हुए उससे पहले ब्रिटिश शासन का झंडा था। तो जब हम आजाद हो गए तो ब्रिटिश शासन के झंडे को हमने नीचे उतारा और अपने झंडे को हमने ऊपर लहराया। यहाँ पर यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस झंडे को नीचे उतारना और लगाना, ये पहले भी होता था, राजशाही के टाइम पे भी होता था कि राजा का अपना झंडा होता था, राज्य का अपना झंडा होता था। तो ये आज भी ये चीजें हैं। तो जब हमने ये किया तो ब्रिटेन का जो झंडा हमने उतारा, ब्रिटिश साम्राज्य का, एक तरफ उसको हमने उतारा यानी कि वो नीचे गया, और भारत का झंडा जो है वो ऊपर गया और ऊपर जाकर के लहराया। तो ये 15 अगस्त को हुआ था। तो इसलिए जो है 15 अगस्त को फ्लैग होस्टिंग होती है, फ्लैग अनफर्लिंग नहीं होती। 26 जनवरी की बात करते हैं। 26 जनवरी को जब हमने अपना संविधान अपनाया और संविधान लागू हुआ, उस टाइम हम ऑलरेडी पहले से ही हम आजाद थे और अपना झंडा हम पहले से ही जो है लहराते थे। पहले से ही झंडा हमारा लहरा रहा था, फहरा रहा था, उसमें हमें कुछ करना नहीं था। तो उस दिन जो है हम प्रतीकात्मक तौर पर जो है झंडे को जो है लहराते हैं कि ठीक है, झंडा ऑलरेडी जब इसकी व्यवस्था की जाती है लहराने की, तो झंडा पहले से ही ऊपर ही बंधा हुआ होता है, कोई ऊपर नीचे नहीं होता, आता जाता नहीं है ऊपर नीचे, कहीं कुछ नहीं होता, ऊपर झंडा बंधा होता है। और जहां आपके क्षेत्र में गणतंत्र दिवस की बात करें तो राष्ट्रपति महोदय या महोदया द्वारा, या राज्य में गवर्नर द्वारा, आपके स्कूल में आपके प्रिंसिपल द्वारा, जहां भी झंडा फहराया जाता है तो उसको सिर्फ लहराया जाता है। हम झंडे को पकड़ के ऐसे खींच देते हैं डोरी और वो फहराने लगता है। लेकिन 15 अगस्त को ऐसा नहीं होता है। तो ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण अंतर है, और आपको इन दोनों शब्दों का मतलब पता होना चाहिए कि आखिर अनफर्लिंग और होस्टिंग, यानी होस्टिंग कब होती है, अनफर्लिंग कब होती है, और इन दोनों का क्या महत्व है और इन दोनों में क्या अंतर है। तो आप ये ना मान के चलें कि बस सिर्फ झंडा फहराने से मतलब है कि बस खाली लहरा दिया जाए, ऐसा नहीं है। और अगर आपने आज तक ध्यान नहीं दिया है तो अगली बार आप इस चीज पे ध्यान जरूर दीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अंतिम प्रश्न की तरफ। वो ये
कि लोगों के दिमाग में ये भी आता होगा कि 15 अगस्त को तो प्रधानमंत्री जी लाल किले से झंडा फहराते हैं, 26 जनवरी को देश के राष्ट्रपति, देश के संवैधानिक प्रमुख, कर्तव्य पथ, राजपथ, जो भी आप उसको कहिए, वहां से जो है वो वहां पर झंडा फहराते हैं और सलामी लेते हैं, परेड निकलती है और बड़ा भव्य तरीके से उसको मनाया जाता है। तो आखिर 15 अगस्त को प्रधानमंत्री और 26 जनवरी को राष्ट्रपति महोदय ही या महोदया जो भी होंगे वो ही झंडा क्यों फहराते हैं? 26 जनवरी को जो है प्रधानमंत्री जी का रोल जो है, भूमिका नहीं होती है, सारा काम जो है वो राष्ट्रपति महोदय महोदया जो भी है उनके माध्यम से होता है। मतलब झंडा उनको फहराना, परेड की सलामी उनको लेना, बाकी की चीजें, महान जो लोगों की समाधि पे जाना है, सैनिकों को सम्मान देना, जो भी करना है वो राष्ट्रपति को करना होता है। और 15 अगस्त पे प्रधानमंत्री जी ही जाते हैं और झंडा फहरा देते हैं लाल किले पर जाकर के। अब लाल किले से फहराने का तो ये हो गया कि साहब पहली बार हमने वहीं पे फहराया था झंडा लाल किले पे, तो उसलिए हम उस प्रतीकात्मक तौर पे लाल किले पर ही झंडा जो है फहराते हैं, प्रधानमंत्री फहराते हैं। अब यहाँ पर जो इसका कारण है, अब आप कहोगे कि शायद 26 जनवरी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो अब आप मुझे बताइए आजाद होने से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है ना कि जिस दिन आप आजाद हुए। तो फिर ऐसा क्यों है? तो उसके पीछे का जो कारण है वो भी गणतंत्र शब्द में ही छुपा हुआ है। देखिए, 15 अगस्त 1947 को जब हम आजाद हुए, उस समय हमारे पास प्रधानमंत्री था, राष्ट्रपति जैसा कोई पद हमारे पास था ही नहीं। उसके बाद आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं बता दूं कि प्रधानमंत्री तो बन गए थे आजाद होने के तुरंत बाद, लेकिन तब भी जो है गवर्नर जनरल का ही पद होता था, राष्ट्रपति का पद नहीं होता था। जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, तब हमने ये व्यवस्था बनाई कि देश का मुखिया जो है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा ही चुना जाएगा और राष्ट्रपति वही देश के संवैधानिक मुखिया होंगे। तो 15 अगस्त को तो इसलिए नहीं फहरा सकते थे क्योंकि 15 अगस्त को तो राष्ट्रपति थे ही नहीं। और 26 जनवरी को जब हमने अपना संविधान आत्मसात किया, तब ये हुआ कि 26 जनवरी को हमने पूर्ण रूप से जो है आजादी प्राप्त की, कि अब सब कुछ जो है हमारे ही हिसाब से, हमारे ही लोगों द्वारा, हमारे लिए ही होगा। तो ये एक महत्वपूर्ण कारण है, इसलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, जिसमें हमारे राष्ट्रपति महोदय या महोदया जो भी हैं जो है वो मुख्य रूप से जो है केंद्र बिंदु होते हैं, उनका मुख्य रूप से उनकी भूमिका होती है। 15 अगस्त को जो है हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं और उस दिन प्रधानमंत्री महोदय या महोदया जो है उनकी भूमिका होती है। तो उम्मीद करता हूं आपको शायद ये अध्याय अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, कुछ सवालों के जवाब आप लोगों को मिले होंगे। मिलते हैं नए अध्याय में। नमस्कार।